भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष राजू माजरा ने कहा कि पहलगाम की घटना से पूरा देश आक्रोशित है और आतंकवाद की जितनी जननी पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि समूचा देश उनके साथ है, किसी प्रकरण में कार्रवाई की जाए। जिलाध्यक्ष राजू माजरा आज यहां जैन कॉलेज रोड पर एक सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने पहलगाम की घटना को अत्यधिक दुखदायी बताते हुए कहा कि पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार जो धर्म के आधार पर घटना को अंजाम दिया गया है वो बड़ा ही शर्मनाक है और घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताते हुए कहा कि वहां पर आतंकवाद को शरण दी जाती है और पहले भी पाकिस्तान कहीं ऐसी वारदात कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस घटना की हिंदू मुसलमान पूरी तरह निंदा कर रहे हैं और कुछ मुसलमानों ने वहां पर्यटकों को बचाने का काम भी किया है, अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे में किसी वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाना गलत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस देश में एकता और अखंडता को मजबूत बनाते हैं और जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। मेरा नाम राजू माजरा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहारनपुर। आज के बारे में प्रेस वार्ता, ये जो आज की प्रेस वार्ता है, अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें लगभग 27 लोगों की बड़ी दुखदायी तरीके से हत्या कर दी गई और ये पूछकर कि हिंदू है एक साइड हो जाए और मुस्लिम है एक साइड हो जाए। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि धर्म के आधार पर किसी की हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आतंकवाद का जो जननी है, आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, ऐसे मुल्क का इलाज होना चाहिए। आज पूरे देश में एक रोष है, दुख है, सभी लोग चाहते हैं अगर आज भी हम उस आतंकवादी मुल्क का इलाज ना कर पाए तो फिर हम कब कर पाएंगे। रही बात जितने मुस्लिम वहां हैं उससे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में है यहां, लेकिन हमारे देश में आप देखो कश्मीर में एक जब से धारा 370 हटी है, वहां के लोगों के अंदर देश के प्रति वफादारी कितनी आई है। देखो 1-2% को छोड़ दो, आज पूरा कश्मीर सड़कों पर रो रहे हैं वे लोग। मेरे कहते मिलिट्री से ज्यादा हम लोग हिफाजत करने का काम करेंगे। आदिल नाम का युवक या सजाद नाम के 2-3 लोग थे, मुस्लिम गुजर बिरादरी से थे, उन्होंने बहुत से सैलानियों को बचाने का काम किया। वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो मुस्लिम, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम थे, वो भारत के मुस्लिम थे और भारत का मुस्लिम हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहा है। आज सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि आप उस पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश पर हमला कीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। हम भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग, जिला सहारनपुर का पूरा संगठन माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता है कि ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए और यहां हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों का भी इलाज होना चाहिए। जो लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये लोग भी हमारे देश में आग लगाने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि देखा गया है कि हमारे 29 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, उनके बारे में 29 जवान इसमें तो सारे लोग जवान नहीं शहीद हुए, इसमें जवान भी शहीद हुए हैं। 29 जवान मिलिट्री के वो भी शहीद हुए हैं। पहलगांव में 29 जवान कहाँ थे? वहां तो मिलिट्री थी नहीं उस टाइम। मिलिट्री नहीं मिलिट्री मौजूद, तो फिर तो ये घटना ही नहीं होती। 29 जवान जो शहीद हुए उनको क्या कहेंगे? तो इस मसले में ही सामने आ रहा नहीं तो उससे पहले शहीद हुए होंगे। फिलहाल जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, ये तो सिंपल लोग थे, मेरे तुम्हारे जैसे लोग थे। मिलिट्री का तो अगर वहां मिलिट्री के जवान 10 भी होते तो यह घटना ही नहीं होती। अभी एक मुंबई में एक वीडियो आई है जहां लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान के पोस्टर लगाए हुए, एक मुस्लिम महिला जाती है उस पोस्टर को उठा के दीवार पे लगाती है, उसके लिए क्या करेंगे? उसका विरोध करते हैं। जो लोग हमारे मुस्लिम भाई, इस देश के वफादार मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो भाई हैं, उनमें से 1% 2% हर जगह ऐसे गंदे लोग हर जाति हर बिरादरी या धर्म में होते हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं और ऐसे माहौल में जो पाकिस्तान की बात करने वाला होगा उनका विरोध करते हैं।
एक सवाल आपसे है, पहली बार आतंकी हमला हुआ है, हिंदू मुस्लिम देख के गोली मारी गई है, क्या ऐसे में पॉलिटिकल मामला सामने है, क्या मानते हैं? आतंकी हमले तो पहले भी बहुत हुए हैं, बहुत आतंकी हमले हुए, लेकिन ये पहला हमला है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को मार दिया गया। हम इसका विरोध करते हैं। आतंकवाद जिस लड़की की 6 दिन पहले शादी हुई, 6 दिन पहले शादी हुई, उसके पति की हत्या कर दी गई। एक औरत, उसके साथ उसका पति, उसका बेटा, उन दोनों की हत्या कर दी गई। राजनीति से हटके बहुत हृदयविदारक घटना है, इसने पूरे देश को झंझोड़ दिया। हमें आज तक इस बात का हमें इतना अफसोस है, इतना दुख है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। और हाँ, जो भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करता हो, ऐसे लोगों का भी इलाज होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था कि पाकिस्तानी कपड़े नहीं पहनिए, उनके पास जो रकम होगी। फारूक अब्दुल्ला तो जो है बुझे हुए कारतूस है। धारा 370 हटने से पहले का बयान होगा। अभी कुछ दिन पहले का ही बयान है। मुझे तो ऐसा लगा फारूक अब्दुल्ला तो वैसे ही अस्पताल में फिटा नजर भी रहा कहीं, मुझे ना उसको कोई बयान नजर आया। इस पूरे मामले में पॉलिटिकल मामला मानते हैं, क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान का कोई बयान नहीं दिया। अपने बयान में माननीय प्रधानमंत्री ने जब भी बात की है, 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। 140 करोड़ देशवासियों। रही बात जो इस देश में रहकर देश के खिलाफ आतंकवादी की मदद करने का काम करेगा, उनके घरों का तोड़ने का भी काम किया जा रहा है और उन्हें नस्ते नाबूद भी किया जाएगा। अभी दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी बिल्कुल भेजना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे देश में आकर हमारा ही खा रहे हैं और हमारे देश में रहकर षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे पाकिस्तानियों को यहां से वापस भेजना चाहिए। अभी किसी ने पाकिस्तान के किसी बड़े अधिकारी ने कहा है, अगर हमला होगा तो हिंदुस्तान को खत्म कर जाएगा, देवन मार्ग को अगली सुबह चाय पी जाएगी। मतलब क्या लगता है, देवन में कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं? देखो, वो ऐसा है, उसका इतना बजट नहीं है, न इतना सिस्टम है। वहां तो भुखमरी बहुत चरम सीमा पर है। रही बात, जितना पाकिस्तान है इतना हमारा उत्तर प्रदेश है। देश की बात छोड़ दो,